नमस्कार, स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला की में। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। तो चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल समझाइए। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत समझाइए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है क्वांटम संख्याएं sp ऑर्बिटल के आकार बनाइए तथा उसको परिभाषित कीजिए। देखिए, आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि पॉलिटेक्निक पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने रहेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे डिटेल से पढ़ा दूंगा। ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है रासायनिक आबंधन की अवधारणा कीजिए। ठीक है, रासायनिक आबंधन की अवधारणा समझाइए। उसके बाद हमारा 6ठा क्वेश्चन है विलेय और विलाय की अवधारणा समझाइए। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है मृदु तथा कठोर जल को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। यानी सॉफ्ट एंड हार्ड जल को क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसको जो वर्गीकरण करना है। ठीक है, मृदु और कठोर दोनों को वर्गीकरण करके डिटेल से आपको समझाना है, तभी 5 नंबर आपको मिलेगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है मिश्र धातु की परिभाषा, निर्माण के उद्देश्य, लौह मिश्र धातु, अलौह मिश्र धातु, उदाहरण सहित गुण और उपयोग लिखना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीटी बोर्ड में कम से कम 5 नंबर पाने के लिए आपको दो से ढाई पेज आपको भरने रहेंगे। ठीक है, 2 से ढाई पेज आपको भरने रहेंगे। ठीक है, कंटेंट सही लिखना। ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कंटेंट में, तो आपको 5 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बीटी बोर्ड में कभी भी 5 में से 5 नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुलक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद पीवीसी, नायलॉन और नायलॉन 6 का संरचना बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है हमारा ईंधन की परिभाषा दीजिए। यानी फ्यूल क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है। फ्यूल का वर्गीकरण करना है, यानी ईंधन का वर्गीकरण करना है। कैलोरी मान बताना है। उसके बाद एचसीवी और एलसीवी द्वारा एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसको मैं बाद में हल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है ईंधन रेटिंग। ईंधन रेटिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या आते हैं ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या, उसके बारे में भी मैं आगे डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है जल गैस, कोयला गैस, उत्पादक गैस की रासायनिक संरचना तथा कैलोरी मान और अनुप्रयोग लिखना है। जैसे कि मैंने कई गैस होती हैं। ठीक है, जल गैस हो गया, कोयला गैस हो गया, उत्पादक गैस हो गया, और एक नॉर्मल गैस होती है जो घरों में यूज की जाती है। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन उसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने लिया है। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है बायोगैस की परिभाषा तथा स्वच्छ चित्र बनाकर इसका सिद्धांत लिखिए। बायोगैस का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है स्नेहक कार्य और स्नेहक के विशिष्ट गुण उदाहरणों सहित वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, आपको स्नेहक क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, कार्य लिखना है, स्नेहक के गुण क्या होते हैं और उसका जो वर्गीकरण होता है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है स्नेहकों के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण में कई आते हैं। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही दिया है। देखिए, आपका फ्लैश और ज्वलन बिंदु, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्नेहकों के रासायनिक गुण हो गए कोक संख्या। ठीक है, कोक संख्या भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक दे देगा, बोलेगा भौतिक गुण फ्लैश और ज्वलन बिंदु पर लिखिए और रासायनिक गुण कोक संख्या पर लिखिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा समझाइए। आपको ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रियाओं की क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा समझानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिस और गैर इलेक्ट्रोलाइटिस यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस का औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। किस पे लिखना है, विद्युत धातु विज्ञान पे लिखना है और इलेक्ट्रोलाइटिस पे शोधन पे लिखना है। ठीक है, इसमें हमारे 3 पॉइंट थे, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट देखा, मैंने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ले लिया है और एक को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक कोशिकाओं में रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अनुप्रयोग। प्राथमिक सेल, ठीक है, हमारे 2 सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है, शुष्क कोशिका आती है। ठीक है, ड्राई सेल आता है। और द्वितीयक सेल में क्या आता है, लेड स्टोरेज बैटरी आती है, यानी सीसा भंडारण बैटरी। और फ्यूल सोलर सेल आते हैं, ईंधन यानी
और शॉर्ट फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।